धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आपकी बड़ी कृपा और दया है प्रभु कि आपने यहाँ हम सभी को लाया। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा आज के वचन के द्वारा आप हमें सिखाएंगे, हमें समझाएंगे। मेरे परमेश्वर आपका अनुग्रह होने दे, आशीष आने दे। आपका आत्मा फिर से बात करेगा, सुंदर रीति से हमें सिखाएगा, सुंदर रीति से इस वचनों को स्पष्ट रीति से हमें बताएगा। हम कहाँ गिर रहे हैं, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं मेरे परमेश्वर, ये मैं विश्वास करता हूँ कि आपका हमें बताएगा। आप उसके द्वारा प्रभु हम विश्वास करते हैं कि मेरे परमेश्वर आपका अनुग्रह, दया, कृपा, ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ, शक्ति में हम बढ़ेंगे। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पवित्र राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे आंखों को खोल के हम आपकी अद्भुत बातों को देखे, सुने और समझे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल 16:1। मेरी आवाज पीछे आ रही है, आती है ना? तो माइक आप लोग ले लो, माइक काम नहीं कर रहा है ना, ठीक है। पहला सैमुएल 16:1। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझे जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भरकर चल। मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, हाँ, मैंने उसके पुत्र में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर का नाम लेंगे। मैं आज राजा दाऊद के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आज ऐसी चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि हम सबसे ज्यादा मसीह लोग सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैमुएल, आप लोगों को मैंने बताया था हन्ना के बारे में, जब लास्ट टाइम हम हन्ना के बारे में जब पढ़ रहे थे, हम हन्ना के बारे में सीख रहे थे, तो परमेश्वर ने एक लेडी को खड़ा किया और उसने बोली कि प्रभु तू मुझे एक बच्चा दे, मैं तुझे वो समर्पण कर दूंगी। अब देखिए उसका समर्पण में हम लोग उस दिन सीखे कि किस रीति से एक छोटे बच्चे को, जैसे उसका दूध छूट जाता है, समझ के चलिए 5 या 6 साल में, 5 साल तक बच्चा दूध पीता है, उससे ज्यादा तो पीगा नहीं। 5 साल के बच्चे को दूध पीते छोड़ने के द्वारा वो जाके पहले उसको कहां पे रखी? परमेश्वर के भवन में छोड़ दी, मंदिर में। अब 5 साल के बच्चे के अंदर ट्रेनिंग देख रहे हो, उसको क्या क्या किया उसने, उसकी माँ ने उसको सिखाया, उसको खाना खाने के लिए खुद से सिखाया। क्या मालूम मंदिर में कोई सिखाया क्या नहीं, उसको खुद के कपड़े भी नहीं सिखाया, नहाने को सिखाया। 5 साल का बच्चा, उसको पॉटी करने के लिए सिखाया कि नहीं भाई बराबर ऐसी जगह बैठ के पॉटी कर, क्योंकि ये सब स्ट्रगल बढ़ते हुए बच्चे जो माँ आप लोग जानते हो, जो बच्चा बढ़ता है वो सब ये सब स्ट्रगल होता है बच्चे को। वो बच्चा अब 5 साल में उसने जाके बच्चे को दे दी। अब वो बच्चे का नाम था सैमुएल। हालेलुया। सैमुएल एक न्यायी था, न्याय करने में राजाओं से पहले परमेश्वर न्यायी लोगों को खड़ा करते थे, जिसको जजेस बोला जाता था, जो क्योंकि परमेश्वर न्यायी लोगों के द्वारा बात करते थे इजराइल के द्वारा, इजराइल से। हालेलुया। जो इजरायली लोग थे उनसे बात करते थे, और एक सैमुएल एक न्यायी था। इवन न्याय की जो किताब है, न्यायों की जो किताब है सैमुएल ने लिखी है। पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल में, पहले सैमुएल शायद सैमुएल ने लिखा है, दूसरा सैमुएल ने लिखा है। तब तक वो उसका मौत हो चुका था, ओके, मर गया था वो, ये प्रभु में सो गया था, हम मर गया नहीं बोल सकते, प्रभु में सो गया था। तो जहां पे हम देख रहे हैं कि सैमुएल के बारे में, यहाँ पे परमेश्वर क्या होता है, इजरायली आजू बाजू के राज्य को देखते हैं। इजरायली क्या करते हैं, हमारा भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम लोग को है ना अपना घर का देखने के अलावा बाजू के घर में क्या चल रहा है और वो देखने का बड़ा इंटरेस्ट रहता है। जैसे कि कोई भी, अभी देखो सीरियल में भी किसी के घर की कहानी बताया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट हमको कितना रहता है, उसके घर में क्या होने वाला है, कल क्या होगा। कोई एक मेहमान आते हुए दिखता है, उसका शैडो दिखता है, और फ्राइडे को सीरियल बंद हो जाता है। जब फ्राइडे को सीरियल बंद हो जाता है, मंडे तक हम इंतजार करते कि वो मेहमान कौन था, है ना हमको। और यहाँ पे इजराइल का भी यही तकलीफ था कि इजराइली क्या कर रहे हैं, वो अपने राज्य में नहीं देख रहे, वो और दूसरे के राज्य में देख रहे कि वहां पे राजा है, वहां पे राजा है, बोलिए राजा है। तो वहां पे जब राजा देख रहे तो उनके मन में आया कि हमारा इजराइल में भी कोई राज करने वाला चाहिए। उन्होंने मांगा, सैमुएल को बोला नहीं हमको कोई राज करने वाला चाहिए।
सैमुअल बोलता है कि ठीक है मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर उसको बताते कि देखो एक राजा आएगा ना तो तुम्हारे बेटी बेटियों को गुलाम बना के रखेगा, तो इससे बेटर है, क्योंकि न्याय के अंदर में कोई गुलाम नहीं है। न्याय एक भक्त एक भविष्यद्वक्ता है जो एक अकेले कोने में कहीं भी रहता है, शायद उसके साथ एक दो जन रहेंगे जो दास रूप में उनके, वो उससे बात करता था और जब बात करता तो सैमुएल आके इस्राएल को वो बताता था। लेकिन राजाओं का क्या होता था, राजा है जो होते थे वो राज करते थे। राज करने मतलब उनका वो बैठे रहेंगे राजगद्दी पे, वो सबको ऑर्डर्स देंगे और ऑर्डर देने के द्वारा वो लोग को बाकी लोगों को काम करना पड़ेगा। यहां तक कि जब युद्ध होता है तो राजा अपने बेटे को युद्ध पे नहीं लेके जाएगा जल्दी, वो क्या करेगा बाकी के लोगों को युद्ध करने के लिए बोलेगा, और राजा के बेटे राजा ही बनते थे। तो ये सब परमेश्वर ने सैमुएल को बोला कि देख ऐसे ऐसा होगा, तो जाके तू इस्राएल लोग के सामने बोल। और इस्राएल लोग के सामने जाके वो बोलता है, लेकिन इस्राएल बोलते हैं नहीं मुझे तो राजा ही चाहिए, है ना। हम भी ऐसे कभी कभी ऐसा जिद, मुझे वही चाहिए, वो वाला जिद इस्राएल लोग का था। अब परमेश्वर देखते हैं तो सैमुएल उस समय में ही रोता है, तो इस्राएल परमेश्वर बोलते हैं कि उसने तुझे नहीं मुझे तुझे जाना है, उनको राजा चाहिए ना, ठीक है मैं राजा देता हूं। तो परमेश्वर ने एक बेंजामिन के गोत्र से एक व्यक्ति को खड़ा किया, उसका नाम था साउल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। 5 मिनट में हो जाता है, लोग सोने लग जाते हैं। मैं एक साल लोरी मस्त बात गाता हूं ऐसा लगता है। हालेलुया। तो कृपया करके अगर इतनी नींद आती है तो रात की नींद को पूरा करके आए, वरना कॉफी पी के आए। हालेलुया। तो होता यह है कि सैमुएल को जब साउल को वो खड़ा करता है, बोलता है कि नहीं सैमुएल इसको अभिषेक कर। और एक्चुअली में बेंजामिन के गोत्र में एक हाइट में मस्त तगड़ा लंबा चौड़ा, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, राजा बनने के जैसे दिख रहा है कि एक अच्छी लंबी पर्सनैलिटी, हाइट अच्छी है, हाइट बॉडी अच्छी है। और साउल का क्या था, साउल राजा बनना नहीं चाहता था पहले। साउल एक समय में ऐसा होता है कि उसके जानवर खो जाते हैं, उसके भेड़ बकरियां या गधा को समथिंग खो जाता है, तो वो उसको ढूंढते ढूंढते आता, तो सैमुएल के पास जाता है। वो आता तो वो बोलता है कि एक काम करते, एक भविष्य करता है, उसके पास जाते हैं, उसको पूछते हैं तो हमारा जो है जानवर है वो मिल जाएगा। तो बोलता अच्छा ठीक है। तो वो लोग जाके उसको पूछते, तो प्रभु बोलता यही है, इसको तुझे अभिषेक करना है करके। हालेलुया। अब ये व्यक्ति को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने सैमुएल को बोला, और प्रभु बोलता है इसको अभिषेक, वो जब भी बोला जाता है ना उसको कि तेरे को राजा बनना है, वो खुद चले जाता है, गायब हो जाता है, चुप जाता है, क्योंकि उसको राजा बनना नहीं था। मतलब समझ लो, आप नम्र दिन देखो, अगर मेरे को कोई बोल रहा है आज के समय में कि तुझे एक बहुत बड़ा प्रचारक बनना है, मतलब एक बहुत बड़े प्रचार में जाके वो करना है, तो हम लोग कैसे एकदम तैयारी के साथ जाएंगे कि प्रभु ने, लेकिन हम वो नहीं देखेंगे कि वो जगह पे वो गायब हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसको राजा बनाया जाए, उसकी प्रशंसा हो, वो नहीं चाहता था। लेकिन जब एक समय आता है कि परमेश्वर उसको राजा बनाते, वो आता है, राजा बनता है, उसके ऊपर अभिषेक हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक राजा बना होता है, वो समय तक वो परमेश्वर के बड़े अधीन होता है। लेकिन जब वो राजा बन गया, वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करने लग जाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते पता है, इजराइल के लोगों को बोलते हैं, राजा को, न्यायिक को बोलते हैं कि जा एक जगह पे, वहां पे सबको मार, बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट वुमेन क्यों ना हो, औरतें क्यों ना हो, आदमी, सभी को मार, उनके जानवरों को भी मार। अच्छा ऐसा लगता नहीं ऐसा बड़ा कठोर बात है ना। मुझसे तुमने सवाल किया था शायद से, मुझे याद नहीं, कभी कभी किसी ने मुझे सवाल किया था कि परमेश्वर लोगों को मरवा के दे देते। देखो आपको एक सिंपल उदाहरण बताता हूं, ठीक है। होता क्या है, मतलब अगर आपके बॉडी में इंफेक्शन हो जाता है, या इंफेक्शन या कैंसर हो जाता है, समझ के चलिए अंगूठे में मेरे कैंसर हो गया, तो डॉक्टर बोलेगा ये अंगूठा काट दो, क्योंकि अगर कैंसर जब फैलेगा तो आपको फैल के मार देगा। ये सिचुएशन था कि उस जगह को इतना वो लोग ने घिनौना कर दिया था मूर्ति पूजा और पापों से और बाकी हर गंदी कामों से, कि परमेश्वर बोले उस जगह का कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, खत्म कर दे। और क्या करता है, साउल जाता है मारने के लिए, सभी को मारता है, पर उनके गाय बैलों को उठा के लेकर आते, क्योंकि उनके गाय बैल बड़े तंदुरुस्त होते हैं। हालेलुया। वो क्यों लाता है और क्या बोलता पता है, उसके राजों को भी पकड़ के लेके आता है। तो सैमुएल जब उसके पास आता है, सैमुएल जब देखता है, बोलता है कि तेरे को परमेश्वर ने बोला था सभी को मारना, तूने मार दिया। बोलता हाँ। तो बोलता मुझे गाय और बैलों की आवाज क्यों आ रही है, भेड़ बकरियों की आवाज क्यों आ रही है, तू क्यों लेके आया उनको उठा के। तो बोलता तेरे परमेश्वर को बलिदान करने के लिए। साउल का जवाब ऐसा था, तेरे परमेश्वर को बलिदान करने के लिए।
यहाँ पे साउल ने मेरे हमारे परमेश्वर ने नहीं कहा, तेरे परमेश्वर को कहा। और उस समय में सैमुअल बहुत दुखी हो जाता है कि ये आज्ञा नहीं मान रहा, हालेलुया, ये आज्ञा नहीं मान रहा, और पवित्र आत्मा उस पे से उठ जाता है। आपको पता है जब उसको अभिषेक किया गया था, ऐसा एक युद्ध नहीं था वो हार रहा था, हर युद्ध जीत रहा था। वो युद्ध इतने जीत गए थे कि उसके अंदर एक अलग घमंड आ गया, उसको लगा कि वो उसके बुद्धि के अनुसार जीत रहा है। लेकिन याद रखिए, हमको जब भी जीत होती है वो परमेश्वर के अनुग्रह से होती है। हम अगर आज प्रोग्रेस कर रहे हैं या अपने काम में, अपने कोई भी चीज में, ये खुदा की बरकत है, हमारा कोई बुद्धि और ज्ञान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये इसको ये लग रहा है कि मेरे बुद्धि और ज्ञान से मैं कर रहा हूं करके, और परमेश्वर यहाँ पे साउल यहाँ पे फिर से वो वचन को जब हम पढ़ते देखते हैं कि यहाँ पे बोलता है परमेश्वर, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। कब तक उसके विषय में विलाप करता है, मतलब समझ रहे हो, सैमुएल को साउल से प्यार था, रो रहा है वो। विलाप करने का मतलब क्या होता है, विलाप गीत क्या बोला जाता है, जब कोई एक आदमी बहुत दुखी है, दर्द में है, रो रहा है उसके लिए, और उसको विलाप किया जाना बोला जाता है। वो एक्चुअली उसके लिए रो रहा था, और प्रभु बोलता है तू कब तक उसके विषय में विलाप करेगा। आज मैं भी आपसे यही सवाल करना चाहता हूं, हमारे जीवन में हम क्या गलत कर रहे हैं, ये चीज में हम कब तक विलाप। देखो प्रॉब्लम क्या पता है, विलाप करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि वो पीछे की बात को लेकर इतना टाइम तक रो रहा है कि परमेश्वर ने राजा, ये इजरायली लोगों ने राजा नहीं मांगा था, फिर भी प्रभु ने इनको राजा दिया, और वो राजा ने क्या किया, मतलब एक जगह पे अगर वो उसके अधीनता में होता तो कम से कम वो कितने युद्ध जीत जाता, क्या क्या हो जाता था, क्या क्या कर लेता था। हालेलुया। यशायाह में पढ़ेंगे, चलिए यशायाह की किताब निकालें, आपको थोड़ा स्पष्ट रीति से मिलेंगे, हम लोग बताएंगे। यशायाह 43 का 18। धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ, देखो मैं एक नई बात कर रहा हूँ, और अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक महान बनाऊंगा, और नीचे देश में नदियाँ बहाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन एकदम स्पष्ट रीति से बताता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बात पर मन लगाओ। देखो आज के समय में भी हम मसीहों की प्रॉब्लम क्या पता है, हम लोग परमेश्वर के उद्धार को तो पा लिया, लेकिन वो जो पाप है, देखो पाप जो होता है ना, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक कोने में बसा हुआ होता है। हमको लगता है वो वाला टाइम अच्छा टाइम था, है ना। एग्जाम्पल के लिए समझ के चलिए कि आप लोगों को, हम लोगों को, जैसे कि आपके पास हमेशा बोलते हैं कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये नहीं लगा, नहीं वो लगा, लेकिन सजना संवरना औरतों को बड़ा पसंद होता है ना। अब कहीं ना कहीं लगता है, बुरा लग रहा है। ये एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, मैं इस चीज से खिलाफ नहीं हूं, मैं खाली उदाहरण बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लड़के लोग का, मैं मेरा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब हिंदू था, मैं नवरात्रि में डनासता था, और नवरात्रि जो होती है, आप लोग ने देखा है नवरात्रि जो होती है, और मैं काफी अच्छा नाचता था। आप लोग को जानते होंगे कि मैं पहले से प्रोफेशनल तो नहीं बोलते थे, कोरियोग्राफर था। मैं इतना अच्छा नाचता था कि लोग स्पेशली मेरे नाच देखने के लिए, गरबा देखने के लिए आते थे, गरबा देखने के लिए आते थे। यकीन मानिए उस समय में मेरे आजू बाजू में लड़कियां ज्यादा रहती थी नाचने के लिए, मतलब इतना मेरे को पैम्पर किया जाता था, मतलब मैं इतना अच्छा नाचता था, और वो लोग आते थे सीखने के लिए। काफी टाइम में मुझे पैसे ऐसे भी मिले इसके लिए, प्राइज के लिए। लेकिन जब मैं प्रभु में आया ना, प्रभु में आने के बाद मुझे पता चला कि ये पाप है, क्योंकि एक मूर्ति है और मैं उसके सामने नाच रहा हूँ या ताली बजा रहा हूँ। अब मेरा को ये पता चल गया कि मेरा ताली बजाना प्रभु के लिए होना चाहिए, हालेलुया। लेकिन जब भी ये गरबा का जब वो एक टोन होता है, बजता है ना, तो मन के अंदर मेरे वो हलचल होती थी शुरुआत में। मैं अभी तो कुछ नहीं होता, अब तो एकदम मैं ढीठ हो गया हूं इसके लिए। लेकिन शुरुआत में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि फिर मैं क्या सोचता था पता है, यार पहले तो कितना अच्छा था यार, मस्त डीजे में नाचते थे, ये सब होता था, है ना। हम भी अपने पाप को लेके पहले के बारे में सोचते हैं, ये पाप तो था ना। देखो मसीह परिवार में भी जन्म क्यों ना ले लो, आप अभी आपके पास तो पहले से प्रभु में नहीं थे, वो रोमन कैथलिक थे, लेकिन रोमन कैथलिक अगर हम मसीह परिवार में भी देखते हैं ना, तो लोग जो मसीह में आने पैदा होते हैं वो लोग को ऐसा नहीं कि वो लोग पाप नहीं करते। मसीह में पैदा होना और मसीह में
क्या बोलते हैं, मसीह के घर में पैदा होना और मसीह में पैदा होना दोनों में फर्क है। हालेलुया। क्योंकि मसीह में पैदा होना मतलब एक नया जीवन पाना। क्या बोलते हैं प्रभु निकोलस से कि फिर से तुझे जन्म ना होगा, बोलता माँ के गर्भ से कैसे वापस जानेगा, क्योंकि नया जन्म हमको जरूरी है। हालेलुया। नया जन्म का मतलब क्या होता है कि नया जीवन आना, एक नया जन्म होना, एक नया जीवन आना। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, आज भी हम अपने पाप को लेके बैठे रहते हैं और बहुत चीजें हैं जो हमें पाप को कनेक्ट करती है। जैसे कि अगर प्रभु जब आपको बुलाता है ना, देखो आपके पास से एक पुलपिट पे खड़े रह के प्रचार करते हैं, उसको बोलते हैं पुलपिट। पुलपिट यहाँ पे पुलपिट नहीं है, वो क्यों ऊंचे स्थान पे खड़े किए गए, क्योंकि जो गड्ढे में है उसको उठाने के लिए, पुलपिट पिट में से निकालने के लिए। तो ये रीजन होता है कि वो नर्क से गिराए हुए लोगों को उठाए। हालेलुया। तो आज के समय में हमारा भी कैसा होना चाहिए कि जब प्रचार कर रहे हैं, हम प्रभु में आ रहे, तो हम उस चीज को नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे बोलता है प्राचीन काल को स्मरण मत कर। प्रभु क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर आप और मैं उस चीज को स्मरण करेंगे कि हमारा जीवन पहले ज्यादा अच्छा था। अभी देखो बहुत लोग मसीह में आ जाते हैं, मसीह में आने के बाद तकलीफें होने लग जाती है। तकलीफें होने लग जाती तो लोगों को लगता है पहले मैं प्रभु में नहीं था तो ज्यादा बेटर था, प्रभु में आने के बाद ज्यादा तकलीफ होने लगी है। हालेलुया। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक लड़की की है, 17-18 साल की लड़की है। कुछ दिन विश्वास में आई, कुछ समय में उसको सुसमाचार मिला, हिंदू बैकग्राउंड से सुसमाचार मिला, विश्वास में उसका बाप और वो दोनों ही रहते थे, माँ भी नहीं थी। 40 दिन के बाद उसके बाप को बहुत बीमारी, मतलब 40 दिन हो गया वो प्रभु में आने के बाद, उसने प्रभु को स्वीकार कर लिया पूरी दिल से। लेकिन जब उसने प्रभु को स्वीकार कर लिया तो स्वीकार करने के बाद ऐसा हो गया सिचुएशन कि उसका बाप पूरी तरह से बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उसका बाप बेड पे आ गया, मरने के कगार पे था। उसने प्रार्थना की, बोली कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है, अगर प्रभु मेरे पिताजी जाना चाहते हैं तो आपको क्या बोलते हैं वो एक्सेप्ट करके जाए, आपके पास चले जाए करके। अब मैं नहीं जानता वो हुआ कि नहीं, क्या हुआ करके, लेकिन सिचुएशन ये हो जाता है कि उसका बाप मर जाता है। अब ये लड़की और ये लड़का, फिर इसके पूरे परिवार वाले जो थे ना, उसके जो जितने भी लोग थे, वो लोग इसको आगे कोसने लग जाते कि तू किसी और धर्म में चले गई करके, हमारे देवी देवताओं को ये बात भाया नहीं करके तेरे बाप की मृत्यु हो गई। हालेलुया। अब ये होने के बाद क्या हो जाता है, वो लड़की का विश्वास फिर भी डगमगाया नहीं। देखो 17-18 साल की लड़की, ठीक है, कुछ साल के बाद वो शादी, कुछ साल तक वो प्रभु में रहती है, प्रभु में बने रहती है, कैसे कैसे अपना जीवन जब जीती है, खुदा उसको एक पास्टर से शादी करवाता है। हालेलुया। कुछ 3-4 साल के बाद ही उनकी शादी हो जाती है। आज भी वो औरत प्रभु में है, आज भी वो प्रभु में है, और उसका जो पति उसकी सेवा का ही इतना जबरदस्त है कि मैं क्या बोलूं, मेरे को उसका नाम नहीं पता क्योंकि बहुत अननोन पर्सन है वो, लेकिन उसकी सेवा का ही जबरदस्त चलती है। और जितनी भी रहस्य वाली बातें होती है वचनों की, बहुत चीजें मैंने उनसे भी सीखी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप प्रभु में आ जाते हैं ना, लोगों के अंदर क्या क्या आ जाता है, लेकिन देखो समय सबका आता है। अब ये औरत, ये जो लड़की थी, अगर इसका बाप मर जाता तो ये क्या करती थी, ये भी शायद वो सोच के पीछे नहीं गई। हमारे जीवन में देखो सबको मृत्यु आना है। हालेलुया। सभी को मरना है, कोई ऐसा कोई जो जीवन रहने वाला नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हर एक को, मैं भी या जल्दी या बाद में, लेकिन है कंफर्म है कि हम सबका मरना है। अब मरने के बाद ये हो जाता है, कुछ लोग उस व्यक्ति को पहले आदर दे नहीं दे, लेकिन मरने के बाद तो भाई साहब इसको लेके बहुत सालों तक रोएंगे, बहुत सालों तक बोलेंगे। पहले उससे झगड़ा करेंगे, वो अपना बाप हो या अपनी माँ हो, ऐसा झगड़ते जैसे कि उससे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं मेरा। लेकिन जब मर जाता है तो सबसे ज्यादा कमी खलती इनको ही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहूदी लोगों में भी एक रूल है, आपको विलाप 7 दिन तक करना है। 7 दिन तक क्यों करना है? क्योंकि आपका जो दुख है 7 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अभी आप सोचोगे कि ये कोई बात होती है, एक्चुअली में 7 दिन के बाद मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि कभी कोई मर जाता है ना, तो वो लोग क्या करते पता है, वो लोग के सपने में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो मर गए होते हैं। जो मर गए होते हैं वो लोग क्या होता है, उनके सपने में आते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको बुलाते हैं। आपको पता है ये दुष्ट आत्मा होती है, ये दुष्ट आत्मा होती है। क्लियरली बता देता हूं, ये दुष्ट आत्मा होती है। क्योंकि एक बार आदमी जब मर जाता है वो आपसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। अभी मैंने बहुतों को देखा, आप लोग ने सुना भी होगा ऐसा कि मेरी माँ मेरे को बुला रही है, मेरा बाप मेरे को वो बुला रहा, मतलब वो भी चाहता है तू भी मर जा करके, मर जाने के। क्योंकि शैतान चाहता नहीं कि आपका उद्धार हो, आप ऐसे ही मर जाओ। मैं बोला ना, मरना सभी को, शैतान नहीं चाहता, उसके राज्य में उसको लेके आना आपको।
इसीलिए तो हमारे जीवन में भी हमको ये बात ध्यान देके चलना है कि परमेश्वर का हम लोग देखो, ये कोई ऐसे बुलाता है या कुछ कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है? आपने उसको दिमाग में हावी करके रखा है। हालेलुया। आपने उसके बारे में इतना सोच लिया है कि वो आपके दिमाग में है, और वो दिमाग में से, और शैतान आपके हाल चाल और आपके आजू बाजू में मंडराता है। आपको पता है ना, प्रकाशित वाक्य में लिखा है शैतान और एक स्वर्गदूत हमारे आजू बाजू में हमेशा रहते हैं। वो हमारी रोज की जो हम लोग जो भी करते हैं ना, वो सब एंट्री देता है ऊपर जाके। तो शैतान इस तरह से एक व्यक्ति के अंदर में उसके हाल चाल भाव को देखता है, और वो फिर उसके सपने में या उसके दिमाग में, क्योंकि हम दिन भर वही सोच रहे। अभी समझ के चलो, मेरे फादर का डेथ हो गया, अब मेरे दिमाग में बहुत टाइम तक ये चल रहा था कि मेरे पापा शायद मेरे साथ रहते तो बच जाते, क्योंकि उनकी उम्र कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर मैं यही सोच सोच के रोते रहूंगा तो शैतान मेरे दिमाग में आके ये सपना को डालेगा और बोलेगा कि तू, तेरा बाप मर गया है, एक काम कर, तू उसके पास चले जा, तेरा बाप तेरे को बुला रहा है। आप लोगों को पता है दिल्ली में कैसे केस हुआ था, बहुत बड़ा, अगर आप गूगल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। एक आदमी और एक औरत, बूढ़ा मतलब उसके बच्चे होते हैं, और जो बाप होता है वो सडन उसका डेथ हो जाता है, सडनली डेथ हो जाता है। और एक्चुअली में बाप बड़े पैसे वाला था, अच्छे घराने के लोग थे, अच्छा बंगला था। अब सिचुएशन ये हो जाता है ना कि एक व्यक्ति के अंदर सपने में उसके बाप आता है, और उसका बाप उसको बोलता है कि बेटा मैंने है ना यहाँ एक प्रॉपर्टी रखा है, मतलब यहाँ सोना रखा है, तो तू उसको खोद और निकाल। तो वो सचमुच खोदा तो निकला, सोना निकला, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर यहाँ पे रखा है। ऐसे सपने में आके एक लड़के को बाप बोल रहा है, जो बोल रहा है सब आ रहा है, मतलब प्रॉपर्टी का पेपर है वो आ रहा है, सोना आ रहा है, और जो बाप बता रहा है वो सच होते जा रहा है। ऐसे 2-3 महीने तक देख रहे हैं ना, बाप बेटे के सपने में आ रहा है, वो दुष्ट आत्मा आ रही है, दुष्ट आत्मा आ रही है और बता रही है उसको, और वो दुष्ट आत्मा उसके साथ वैसे वैसे काम कर रही है। और काम करते करते क्या हो जा रहा है, वो लोग जो बोल रहे हैं ना, बाप बोल रहा है कि ये काम कर, बाहर एक नींबू रख ले। नींद में आ रहा है कि बाप बोल रहा है बाहर एक नींबू रख, और वो नींबू रखने के बाद देखना नींबू ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे मन गढ़ंत कहानी उसको बताया जा रहा है, और वो हो रहा है। होते होते लास्ट में उसके बाप ने लोगों को क्या बोला, मैं पूरे परिवार को, उसकी माँ को लकवा मार लिया था, उसकी माँ को लकवा मारा था। मतलब वो जो बाप की जो औरत थी, बच्चे जो थे उसके तीन बेटे थे, उनकी 3 बहू थी और उनके बच्चे अलग। बाप ने उनको क्या बोला कि मेरा अभी तक आत्मा को शांति नहीं मिली है, और मुझे ऊपर जाना है, तो एक काम कर, मैं तेरे को जो बोलूंगा वो करना, सब दरवाजा वगैरह बंद करना, और फांसी मतलब लगाने के लिए, हर एक को फांसी लगाने के लिए बोला है, बोलना है खाली फांसी लगा के रखना, तुरंत होगा क्या, तुम लोग लगा के 5 मिनट में रखना, मैं तुम लोग को बचा लूंगा। बस 30 सेकंड रखना, और पेड़ निकाल देना, और 30 सेकंड गले पे रखना, मैं तुम लोग को बचा लूंगा। ये लोग सबने विश्वास किया, लाइन में मिलके इन्होंने फांसी को वो लिया, और लेके क्या हो गया, ये लोग साथ में मर गए। बहुत फेमस केस है, कुछ 7-8 लोग साथ में मर गए थे। माँ ने जब ये उसकी माँ जो थी उसने बताया कि ऐसे ऐसा हो रहा था करके, ये हो रहा था, तो सब बंद है, लकवा मारी हुई माँ उठ के बचा भी नहीं सकती है बच्चों को, सबके सब मर गए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये दिमाग में जब हमारे बैठता है तो ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं। हालेलुया। अब प्राचीन काल की बात की क्या बात हो रही है, पाप की बात हो रही है। अब देखो, मेरे को जैसे नाचना बड़ा, या फिर मेरे को म्यूजिक एक अट्रैक्ट करता था, तो मुझे जब म्यूजिक अट्रैक्ट करता था तो मुझे लगता था कि यार डीजे में नाचने मिलता था, पहले स्टेज परफॉर्मेंस करता था, पैसे कमा लेता था। लेकिन प्रभु में आने के बाद, क्योंकि शकीना में मेरे को यह बताया गया था कि हम लोग फिल्मी गाने पे नहीं नाच सकते हैं, हम लोग फिल्मी गाना सुन नहीं सकते हैं। आप लोग को ये बात पता है कि नहीं? अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग पिक्चर के गाने नहीं सुन सकते, पिक्चर के गाने नहीं सुन सकते, नहीं डाल सकते, क्या बोलते हैं, उस पर कुछ कर सकते, क्योंकि आप लोग अगर सुनोगे ना पिक्चर के गाने तो वैसे ही आपके अंदर आएगा। जैसे सुसाइड के गाने होते हैं, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, तो मन में वही आता है और वही काम होता है। हालेलुया। अब किसी से प्यार नहीं रहता है, वो व्यक्ति प्यार के गाने सुन के प्यार में पड़ जाता है। हालेलुया। पहले हम जब छोटे थे तो एक गाना था, जोश करके एक पिक्चर था, जिसमें शाहरुख खान और एक और व्यक्ति था, जो जोश, हम भी जोश में बातें करो, उसमें वैसे गाने थे, जितने झगड़े होते थे। आप लोग यकीन मानो, क्यों मालूम है, हम वो गाना सुन रहे हैं और वैसे ही निकलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे भी क्या सुनते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिए, यकीन मानिए, ये दुष्ट आत्मा का काम है। ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब दुष्ट आत्मा चलाती है, क्लियरली बता रहा आपको। ये इल्यूमिनेटी का ये सब चीजें होती है, वो लोग ही चलाते हैं सब, और वो चला के लोगों को उसी तरह से भरमाते हैं। हालेलुया। तो ये सिचुएशन क्या है कि हमको क्या सुनना है, ये बड़ा ध्यान रहना चाहिए। तो
अब डीजे म्यूजिक जब बज रहा था ना तो मेरे अंदर आता था कि नहीं, नाचने की बड़ी इच्छा होती थी, लेकिन मेरे को किसी ने बताया था, शकीना, कि अभी नाच नहीं सकते। देखो, नाच नहीं सकते इन द सेंस कि हम पिक्चर के गाने में नहीं नाच सकते, हम प्रभु के गाने में तो आनंद हो सकते, मगन हो सकते, क्योंकि दाऊद नाचा था। अच्छा, दाऊद नाचा था। और जो लोग नाचते हैं मसीह में और किसी को उसको तुच्छ मानता है तो ये भी बड़ा पाप है, याद रखिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि क्या है ना, दाऊद की बीवी ने उसको तुच्छ मानी कि राजा होकर देखो कैसा नाच रहा है, बांझ रह गई वो एंड तक, वो एंड तक बांझ रह गई। तो हम लोग को नाचने की अनुमति नहीं दिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर, आपको पता है पुराने नियम में बजाने वाले लोग एक ग्रुप होता था, जब उन लोग का बाचा का संदूक लेके थे ना, आप पढ़ोगे देखो, नाचने वालों का एक ग्रुप होता था, नाचते थे वो लोग, नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करते हुए जाते थे। क्या किया मरियम ने, जब समुद्र 2 भाग हुआ तो सबसे पहले डब निकाला, नाचते हुए गाते हुए परमेश्वर की आराधना की। नाचना दैट इज अ साइन ऑफ कि हम बहुत हैप्पी है, खुश है। जैसे हमारे बच्चे कुछ, आपने एक बड़ी सी चॉकलेट लाके दी तो वो लोग कूदते हैं, कुदरते हैं, मस्ती, मतलब खुशी है, वो एक साइन होता है दिखाने के लिए। हालेलुया। यहाँ पे लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि तू प्राचीन काल की बातों को याद रखना। देखो, हमारा जो पाप है ना, उसको हमको स्मरण नहीं करना है। या फिर आप अगर देखो, 2 तरीके से स्मरण करा जाता है। एक तो आपने वो जैसे कि हमारे एक खुशी कि हमने ऐसे ऐसे काम किया, लेकिन जब आप पाप को देख के दुख लेते हो तो एक अच्छी बात है कि हाँ, आपको पता है कि पुराने टाइम में मैंने एक गलत काम किए थे। हालेलुया, गलत काम किए थे, तो आज उस गलत काम का नतीजा क्या निकल रहा है, आज उस गलत काम से मैं निकल गया। जैसे मैं दारू पीता था तो मैं चला गया, पहले मैं चुगली करती थी, अब मुझे चुगली नहीं आता, अब पहले मेरे को गुस्सा आता था, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे पहले जलन होती थी, अब मुझे जलन नहीं हो रही। मतलब इस बात की खुशी हो रही है आपको, ये अच्छी साइन है। लेकिन कुछ लोग लेके बैठते हैं पाप को। अगर एक रिलेशनशिप है, एक लड़का का लड़की का, प्रभु में आने के बाद ये ब्रेकअप हो गया, ये ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद एक लड़का बहुत टूट चुका है, टूटने के बाद उसको ऐसा लगा कि अभी बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब कहीं ना कहीं उस लड़की को प्रभु मिल गया। प्रभु मिलने के बाद अगर प्रभु ने उसको पकड़ लिया, फिर से अगर वो वही रिलेशनशिप में जाता है तो मतलब प्राचीन काल की बात को स्मरण करके चल रहा वो। हालेलुया, वो पाप को नहीं छोड़ पाएगा। देखो, बहुत टाइम में आपको बताना चाहता हूं, ये पियक्कड़ लोग जो होते हैं ना, पीने वाले लोगों का, ये लोग पाप छोड़ते कैसे पता है? एक व्यक्ति घर में बैठ के अकेला पीता है या बाहर बैठ के पीता है, मतलब वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, ठीक है, मगर बार बार कौन उसको विवश करता है? उसके दोस्त लोग। हालेलुया, उसके दोस्त लोग। संगति हमको बिगाड़ती है, इसके लिए संगति बहुत जरूरी चीज होती है। अभी एक आदमी अकेला बैठ के नहीं पीता, ये पीगा तो बहुत टेंशन में पीगा या ऐसा, लेकिन जब आप देखोगे वो उसको फोन आ जाएगा शाम को, किधर है, आजा, मैं इधर खड़ा हूं, फिर वो जाके उसके साथ ही बैठ के दारू पीगा। अभी कोई सिगरेट पीने वाला जो होता है, कहां पे चला ना, सुट्टा मारते हैं, सुट्टा वाले के साथ ही मारेगा। हालेलुया। प्रभु क्या करता है, ये लोग रिलेशन को खत्म करता सबसे पहले। याद रखिए, आप जब प्रभु में आते हो ना, आपका रिश्ते इनके साथ खत्म होना चाहिए, आप थोड़ा इनको अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनसे रिश्ता नाता, देखो मैं आपको बोल रहा हूं रिश्ता नाता बोल रहा हूं, दैट मीन वो नहीं कि आप बात नहीं करना है, आपको बात करना है, आपको बताना है, आपको गवाही देना है, लेकिन जब वो पाप में जा रहे हैं तो उनके साथ वो शामिल नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। चलो आज आप पब में चलते हैं, पब में नहीं जाना है हमको। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमारे लिए वो जगह नहीं रखा गया, क्योंकि वहां पे लाउड म्यूजिक होती है, दारू होते हैं, सिगरेट होते हैं, सब नाचते हैं, वहां पे आने वाले लोगों के कपड़े भी कुछ ठीक ठाक नहीं होते। ठीक है, मैं प्रभु में आने से पहले सब जगह पे जा चुका हूं, इसलिए मैं जानता हूं। अब अगर मैं उनके साथ ही रहूंगा तो मैं कहीं भी पाप से नहीं छूटा, ना ही मैं कहीं आदर्श बनता हूं, ना ही मैं कहीं प्रभु का उदाहरण बन पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। देखो, आपको दुखी हो रहे हैं आप उस पाप को लेके, अच्छी बात है, लेकिन फिर से चलो यार वापस उनके साथ रिश्ता जोड़ना, उनके साथ पीने खाने में बैठना, ये गलत बात है। मेरे जो दोस्त थे हमारे, जिनके हम लोग 5 लोग थे, यकीन मानिए मैंने उन 5 से, मैं 5वां था और मैं उन 4 से रिश्ता तोड़ दिया। क्यों रिश्ता तोड़ दिया? रीजन ये था, मैंने उनको सुसमाचार दिया, वो माने नहीं माने वो बात अलग है। मैंने उनको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं जानता था कि अगर फिर से मैं इनके साथ रिश्ता रखूंगा तो ये वापस बैठेंगे, बुलाएंगे। अभी देखो मैं पी रहा नहीं हूं, लेकिन 4 जब आदमी बैठ के पी रहे और वहां पे बैठ के अगर मैं नहीं भी पीता हूं तो वो लोग वो 4 को ही गाली देते जो नहीं पीता है। याद रखिए ये बात, जितने भी आदमी लोग हैं वो जानते हैं। क्योंकि क्या होता है ना,
ये बैठ के नहीं पी रहा है, तो ये लोग के सामने बेवकूफ है और ये लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो बुद्धिमान लोगों को लगता है कि ये लोग बुद्धिमान है, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं उनके साथ अगर आप रिश्ता तोड़ते हो तो आपके अंदर भी वो पीने की इच्छाएं खत्म होने लग जाती है। हालेलुया। आप कोई भी देखो, आप 4 औरतों के साथ बैठ के चुगली कर देते, बुराई कर रहे हैं इसके बारे में उसके बारे में, लेकिन आप जब प्रभु में आ गए, आप नहीं बैठ रहे हो ना, आपके अंदर किसी के लिए बुराईपन आ रहा नहीं है, गुस्सा नहीं आ रहा है, जलन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने वो संगति तोड़ दिया। अब होता क्या, 4 जन जब मिलके बोलते हैं ना, हम एक बार सुन तो लेंगे, भले इग्नोर करें, लेकिन बाद में जब हमारे मन में भी या हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता है तो उस बात को हम निकालने लग जाते हैं कि तू पहले से ऐसी थी, मैंने तेरे बारे में बराबर यही सुना था। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पे कि एक चीज है जो मसीह लोगों को पाप से जोड़ के रखती है, वो उनका पास्ट, उनका वर्तमान, क्या मतलब भूतकाल, भूतकाल बोलते ना, भूतकाल, हाँ भूतकाल, उनका भूतकाल अगर वो पकड़ के बैठते हैं तो उनका प्रेजेंट बनता नहीं है और उनका भविष्य जो है वो प्रभु में वो बनेगा ही नहीं। हालेलुया। अगर आप अपने भूतकाल को पकड़ के बैठोगे कि ये ऐसा था, वैसा था, ये किया, वो किया, आपको पता है एक बात आपको कि आप लोगों ने या मैंने जो भी पाप किया था, प्रभु बोलता मैं उसे स्मरण नहीं करता, मतलब मैं भूल गया उस पाप को। आप लोगों को लग रहा है ना कि जितने गंदे पाप आपने किए, प्रभु बोलता भूल गए मैं उस पाप को। एक प्रभु ने बोल दिया भूल गया, मतलब वो कभी भी याद नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपने वापस उस पाप को किया तो कहीं ना कहीं फिर वो सामने आ जाएगा। हालेलुया। देखो मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। इजराइल के बारे में देख लो। इजराइल का प्रॉब्लम ये नहीं था कि उन लोग को प्रभु ने मिस्र से निकाला, उनका जो एटीट्यूड था, उन लोग का प्रॉब्लम क्या था पता है? उन लोग को प्रभु जो दे रहे वो नहीं दिख रहा था, उन लोग को वो चाहिए था जो वो लोग पास में देख रहे थे। बोलते मिस्र में तो हमको अदरक लहसुन खाने मिल रहा है, चिकन नहीं मिलता था, यहां पे परमेश्वर स्वर्गदूत का खाना दे रहे, परवड़ रहा नहीं है लेकिन। हालेलुया। स्वर्गदूत का खाना मिल रहा, मन्ना का मतलब होता है कि हम नहीं जानते ये क्या चीज है। मन्ना का अर्थ इसका मतलब ये होता है, तो उसका नाम मन्ना रखा गया क्योंकि वो चीज वो लोग को बोला जाता है स्वर्गदूत में खाया जाता है, मतलब वो लोग की रोटी बना के वो खाते थे। अभी प्रभु जो खाना दे रहा है मुझे नहीं लगता वो ये खराब होगा, लग रहा है ऐसा नहीं ना, क्योंकि यीशु मसीह ने भी 5000 को जब खाना रोटी दिया, वापस पीछे भाग के आया उस रोटी और मच्छी खाने के लिए, क्योंकि वही टेस्टी थी। अभी हम भी कोई अच्छे होटल में खाना खा ले तो हम वही होटल में जाएंगे खाने को, वही डिश याद करेंगे कि नहीं वही खाना है ना। हालेलुया। जैसे कोई भी चीज हो, जैसे मच्छी, मेरी वाइफ को एक जगह पे हम लोग होटल में जाते हैं, वहां का मच्छी बड़ा पसंद है, तो वो उसको वही प्लेट वो जाती है तो वो उधर वही मांगेगी, क्योंकि हमने खाया है, वो हमको पता है वो टेस्ट ऐसा है। सोचिए उनको मन्ना मिल रहा था, लेकिन वो मन्ना उनको टेस्टलेस लग रहा था। क्यों मालूम है? क्योंकि उन्होंने अपना पास को पकड़ के बैठा था। हालेलुया। अपने पास को, क्योंकि भाई उधर अदरक लहसुन, वहां गुलाम में थे, खाने कम मिल रहा है, पानी कम मिल रहा है, सोने कम मिल रहा है, मजदूर जैसे कम, मतलब खतरनाक लेवल पे लोग काम कर रहे थे, वो नहीं दिख रहा। वो बोला हम खाने मिल रहा था अच्छे से, अदरक लहसुन मिल रहा है, चिकन मिल रहा है करके। अब प्रॉब्लम ये नहीं था कि इनको चिकन, ये अगर प्रभु से चिकन मांगते तो क्या प्रभु देता नहीं था? प्रॉब्लम क्या मालूम है? ये लोग अपने पास को याद दिला रहे मूसा को। प्रभु एक्चुअली ये लोग मूसा को नहीं, ये लोग प्रभु को याद दिला रहे। वहां अच्छा था, वहां मिलता था। अगर 40 दिन के बाद अगर ये मूसा अगर नीचे नहीं आता था तो ये वो बकरी को जो बनाया था हारून ने, उसको बोलते कि यही मिस्र से हमको निकाला, और वापस शायद ये लोग मिस्र चले भी जाते थे। हालेलुया। देखो पाप है ना, एक ऐसा चीज है, आपका अगर अपने पास को पकड़ के बैठा ना, एक रस्सी जैसा होता है, वो छोटा सा पतला सा, हमको लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पिक्चर के गाने सुनने से क्या हो जाने वाला है? पिक्चर के मतलब कुछ भी चीज अगर छोटा मोटा लग रहा है ना कि ये पाप से क्या हो जाएगा, लेकिन वो एक छोटी सी रस्सी आपको खींचकर कभी आपके पास उधर लेके जाएगी, आपको और मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमको लगता है कि कुछ नहीं, ये तो क्या है इतना सा, प्रभु ने मुझे सब चीजों से बाहर निकाला। याद रखिए, एक व्यक्ति दारू पीने वाला जब छोड़ता है, या एक सिगरेट पीने वाला जब छोड़ता है, वो अगर गलती से भी वापस थोड़ा सा चलो एक ट्राई मार लेता हूँ, थोड़ा पी लेता हूँ, पी लिया, वापस आदत पड़ जाएगी वापस, क्योंकि वो पाप उसके अंदर से निकला नहीं था।
हालेलुया। हमको है ना एक्चुअली में परमेश्वर ने इस पाप को काट दिया, लेकिन हमको अपने पास्ट को लेके अगर आज भी हम जिएंगे तो हम अपना प्रेजेंट को खराब तो कर ही रहे, हमारा फ्यूचर भी कुछ प्रभु में अच्छा नहीं रहेगा। यकीन मानिए हमारा फ्यूचर प्रभु में अच्छा नहीं रहेगा। देखो अब मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं। देखो 43 का 19 पढ़ने जरा, पहले 43 का 19 यशाया। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम इसमें अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। यहां पे प्रभु तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। मैं एक मार्ग बनाऊंगा, मैं निर्जल देश में तुम्हारे लिए नदियां बहाऊंगा। दैट मीन कि प्रभु तुम चाहते हैं कि वो तुम्हारे लिए एक नया चीज करे। जैसे दूसरा कोरिन्थियन 5:17 में क्या लिखा है, तुम्हें परमेश्वर में एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, मैं तुम्हें सब कुछ नया करूंगा। प्रभु क्या बोल रहा है कि पुरानी बातों को खत्म करो। आप जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी चीजें, देखो अभी पास बहुत लोगों को रिश्ता निभाने की आदत होती है, ठीक है। देखो रिश्ता निभाना गलत नहीं है, लेकिन ओवर करना गलत है। आज के समय में बहुत लोग रिश्ता निभाने के लिए चक्कर में गाँव जाते हैं, गाँव जाने के बाद वो लोग जैसा चाहते हैं वैसा बन भी जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वो लोग अगर कहीं और देवी देवताओं को पूछ रहे हैं तो आप क्या उदाहरण बनोगे? आपको बताना है कि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो आत्मा है, वो कोई मूर्तियों में नहीं रहता, क्योंकि वचन कहता है जो मूर्ति को पूछता है वो मूर्ति जैसा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जवान लोगों के जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अपने पास को लेके वही सोचते रहते कि मेरे पास में ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। और आज के समय में ये मैं बोला ना, एक लड़का लड़की का रिलेशनशिप है, अगर वो टूट गया है तो यकीन मानो प्रभु ने ही तोड़ा है, इसीलिए तुम प्रभु में आए हो। हालेलुया। प्रभु में कैसे अभी व्यक्ति क्या होता है कि जब प्रभु टूटता है तभी आते हैं। अगर फिर से आप वहां पे जाओगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लगता होगा कि स्कूल के टाइम में कि स्कूल में जो स्कूल के समय में या फिर कॉलेज के समय में जो लड़की लड़का मेरा पार्टनर था वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था, फालतू में इससे शादी हो गई। लेकिन यकीन मानिए जिससे शादी हुई आपकी वो आपके लिए बेस्ट है, कोई और नहीं है आपके लिए अच्छा। क्योंकि अगर आप पास को लेके पकड़ोगे तो प्रभु आपका फ्यूचर नहीं बनाएगा। प्रभु यहाँ पे बोल रहा है कि मैं प्राचीन काल की बात पर याद नहीं करूंगा। देखो लूत की बीवी क्या की, पीछे मुड़ी, पीछे मुड़ने के द्वारा क्या हो गया, नमक का खंभा बन गई। नमक का खंभा कुछ काम का है? कोई काम का नहीं था, वो खाली एक नमक का खंभा हो गया। मतलब धूप आएगा या बारिश आएगा तो पिघल जाएगी वो। हालेलुया। मतलब वो कोई काम की नहीं रही, खत्म हो गया उसका मैटर। अब लूत की बीवी का ये मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि पीछे अगर आप फिर से हल पे हाथ रख के पीछे देखते हो तो हम सेवकाई के लायक नहीं, हम प्रभु में लायक नहीं होते। इसलिए प्रभु बोलता है कि पुराना जो खत्म उसको खत्म करो। इजराइल लोग को क्या करता, इजराइल लोगों का क्या हो रहा था कि वो लोग को प्रभु ने मिस्र में से निकाला था, लेकिन उनके अंदर का मिस्र प्रभु नहीं निकाल रहे थे, निकल नहीं पाए क्योंकि उनके अंदर मिस्र बसा था। वैसे ये हमारे अंदर प्रभु हमको पाप से तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर का पाप हमको निकालने के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। और इसके लिए आपने आपको समर्पण करना है कि प्रभु जो आप दे रहे धन्यवाद, जो खाने को दे रहे धन्यवाद। क्या प्रभु चिकन नहीं दे सकते? क्या प्रभु जो परमेश्वर उनके सामने समुद्र को दो भाग कर रहा है, जो परमेश्वर बादलों का खंभा बना के रखा है कि धूप ना लगे, जो परमेश्वर रात के उजाले के लिए, रात को उजाला देने के लिए एक आग अग्नि का भवंतर लेके जा रहा है उनके सामने कि उनको रास्ता दिखाए, क्या वो परमेश्वर उनको खाली चिकन मटन दे नहीं सकता था? ऐसा नहीं था, नहीं दे सकता था। लेकिन इनका विश्वास क्या था, इनका प्रॉब्लम क्या था, ये लोग अपने पास को पकड़ के बैठे थे। प्रभु बोलता मूव ऑन, सैमुएल को बोलता मूव ऑन, छोड़ उसको, मैंने एक व्यक्ति को रखा है तेरे आगे अभिषेक करने के लिए, जाए ईशा के घर पे जाए, उसका ही बेटा, उसको जाके अभिषेक कर, क्योंकि वो आने वाले टाइम में राजा है। मूव ऑन करने के लिए बोल रहा है प्रभु। हम लोग, मैं प्रतीक, हम लोग का बात जरूरी, हम लोग क्रिकेट मैच हार जाते हैं ना, हम लोग 1-2 महीना, हम लोग के लिए ना सबसे बड़ा दुख था वो, था कि नहीं? जो 1-2 महीना हम लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते थे। मूव ऑन होने के लिए हमको टाइम लग रहा है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन हम जानते हैं निकलने के लिए वो समय लग रहा है। और प्रभु ये बोल रहा है कि उस पापों से भी आपको मूव ऑन होना है, हर बातों से मूव ऑन होना है। आपको पीछे नहीं देखना है क्या चल रहा है करके, हाँ पीछे के देख के कि मेरा जीवन ऐसा था, आज मेरा जीवन ऐसा हुआ, इसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन आप पीछे को देख के रो रहे हो कि अरे यार पहले तो मन में कितना मजा आता था, पहले मैं वो ठंडी ठंडी बियर पीता था, पहले मैं ये करता था, पहले मैं वो करता था, पहले मैं जाती थी, पहले मैं नवरात्रि में नाचती थी। तो भाई साहब आपको अगर ये प्रभु आपके मन को समझता, याद रखिए बात को,
हालेलुया। वचन क्या कहता है? वो हमारे मन को टटोलता है। टटोलता मतलब वो अच्छे से जानता है तेरे मन के अंदर क्या बातें चल रही है करके। प्रभु आपके मन की बातों को जानता है। आप भले मेरे सामने कितना भी बोल लो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन प्रभु मन के अंदर क्या तुम्हारे चल रहा है सब जानता है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो यहाँ पे प्रभु आपके मन को टटोलता है। प्रभु जानता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है करके, एकदम अच्छी रीति से। आप फिलिपियों की किताब पढ़ना जरा, 3:13। फिलिपियों की किताब में देखो एकदम अच्छे से लिखा है। यहाँ पे पौलुस के बारे में लिखा है, जो 3:13। मेरे भाइयों, मेरी भावना ये है कि मैं पकड़ चुका हूँ, ये काम करता हूँ, जो बातें पीछे हो गई है उनको भूल कर, हालेलुया, उनको भूल कर आगे क्या लिखा है? आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। हालेलुया। अब ये बात जो हो गई उनको पौलुस बोल रहा है। वो पता है आपको, ऐसे लग रहा होगा पौलुस बहुत आपको पता है ना, पौलुस के पास 9 वरदान थे। पवित्र आत्मा का 9 का 9 फल था। पवित्र आत्मा के 9 के 9 वरदान थे। उसके पास परमेश्वर ने इतना अद्भुत कार्य वो करके दिया था कि उसने जो पत्री लिखी पवित्र आत्मा ने उसको बाइबल में रखा है। अब ये व्यक्ति बोल रहा है, मैं पुरानी बात को बोल जाता हूँ, क्यों मालूम है आपको? पता है इसने बहुत मसीहों को मारा था। हालेलुया। स्टिफनुस को मारने का सबसे बड़ा हाथ पौलुस का था। कौन स्टिफनुस? जिसने परमेश्वर को पथराव करके मारा है, जिसने परमेश्वर को, उसके पुत्र को दाहिने ओर देखा था। हालेलुया। सबसे बड़ा हाथ पौलुस का था। और आप यकीन करो, आगे पढ़ के देख लो, स्टिफनुस के माँ बाप को सुसमाचार देके बपतिस्मा देने वाला भी पौलुस था। हालेलुया। परमेश्वर अलग अलग कार्य करता है। अब ये बोल रहा है कि मैं इतना बड़ा पापी था, मैं मगर उसको भूल रहा हूं। मैंने जो पाप किया था, देखो पाप, हम एक गाना गाते हैं, गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूं, आंसू के साथ तुझे धन्य कहता हूं। क्यों धन्य कहता हूं? क्योंकि आपको पाप याद है, लेकिन आप उस पाप की जगह पे उसको एंजॉय समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। हालेलुया। अब यहाँ पे वो बोल रहा है मैं उस चीज को भूल रहा हूं, लेकिन आगे की ओर बढ़ रहा हूं। आगे पढ़ना क्या लिखा है? निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। आज एक बहुत मसीह लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्या निशाना है, हमको कहां दौड़ना है, हमको कहां जाना है करके। हालेलुया। अच्छा, अब स्वर्ग सब किसको स्वर्ग जाना है? जरा हाथ उठाए, हाथ उठाए जिसको स्वर्ग जाना है। कैसे जाओगे ये बताओ अभी? ये जवाब तो बहुतों के पास ही नहीं है। पौलुस बोल रहा है मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। क्यों निशान? वो क्या बोल रहा है? देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। निशाने की ओर दौड़ना मतलब उसको स्वर्ग जाना निशाना नहीं बोल रहा। वो बोल रहा है मुझे मसीह के जैसा बनना मेरा निशाना है। क्या बोलता है? मैं मर गया, मुझमें मसीह जीवित है। क्यों मसीह जीवित है भैया? उसको एक, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि एक पास्टर थे, उन्होंने बोला कि अगर मसीह में सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए कलीसिया आता हूं, तो कलीसिया, स्वर्ग का द्वार मेरे मुंह पे बंद हो जाए, मेरे मुंह पे बंद। अगर मैं सिर्फ कलीसिया इसलिए आ रहा हूं कि स्वर्ग में जाने के लिए आ रहा हूं, तो मुंह पे बंद हो जाए। अगर मुझे नरक का डर इसीलिए चर्च आता हूं, तो नरक का द्वार अभी खुल जाए और मैं उसमें अभी घुस जाऊं। लेकिन अगर मैं मसीह बनने के लिए कलीसिया आ रहा हूं, तो खुदा नरक में भी क्यों ना जाऊं, तू मेरे साथ है। हालेलुया। मतलब हमारा जीवन क्या होना चाहिए? हम इसके लिए खुश नहीं होना चाहिए कि हमको स्वर्ग जाना है, हम इसलिए खुश होना चाहिए क्योंकि लेके जाने वाला हमारे साथ है। हालेलुया। अगर क्रूस पे यीशु नहीं मरता तो हम नरक की काबिल है, कोई नहीं है यहाँ पे। एक व्यक्ति नहीं, एक वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, 40 दिन 80 दिन 2 साल उपवास रख लो, स्वर्ग नहीं जाओगे जब तक अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हो। आप कपड़े पहन लो, व्हाइट कपड़े पहन लो, सोना निकाल लो, साधुओं की तरह घूम लो, स्वर्ग मिलेगा। देखो प्रभु ये नहीं बोला आपको साधुओं की तरह घूमने के लिए। प्रभु ये बोल रहा है कि जिसके, देखो वचन क्या कहते हैं 3:16 कि परमेश्वर पे क्या लिखा है? क्या आप बोलो? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि ताकि कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। बराबर है, ये लिखा है। अगर मैं इसको अलग तरीके से पढ़ूं, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि मैं ना मरूं ना नर्क जाऊं बल्कि अनंत काल का जीवन पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे लिए किया है ये बात। हमको निशाना क्या ढूंढना है? प्रभु को देखना है, उसके स्वभाव को देखना है। आपको क्या लगता है आप क्यों सोच पहुंचोगे? एक ही रीजन है, प्रभु यीशु मसीह। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले वो पापियों के लिए आया था, अब वो धर्मियों के लिए आने वाला है। अब वो धर्मी कौन है? जो खुदा को मानता हो, वो बोलता हो नहीं मेरे अंदर मैं घटूं प्रभु बढ़े, मैं मर जाऊं मुझमें मसीह जीवित रहे, मैं हूं नहीं मेरे अंदर मसीह है करके। हालेलुया, हालेलुया। मसीह लोग ही स्वर्ग जाएंगे, तो मसीह लोग में मसीह होना चाहिए उनके अंदर। अगर आप में मसीह नहीं तो आप नहीं जाओगे स्वर्ग। वो दौड़ इसलिए दौड़ रहा है, वो जानता है वो एक बहुत बड़ा पापी था, वो उसको भूलकर वो सब एंजॉयमेंट वो जो भी किया। देखो प्रभु में आने से पहले हमको लगता है दारू सिगरेट पॉप डीजे ये एंजॉय है ना, ये एंजॉय है, लेकिन एक्चुअली में हमारा एंजॉयमेंट प्रभु की ओर होना चाहिए, उसकी ओर दौड़ना चाहिए, उसकी ओर लक्ष्य लगाना चाहिए करके। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु हमारे जीवन में क्या कार्य करता है कि हमको पौलुस बोल रहा है कि मैं निशानी की ओर दौड़ता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु की ओर जाना। देखो उसने जब उसके अंदर ये बात आ गया, देखो आपके अंदर मैं आपको ना एक चीज बताता हूं। अगर जीवन में आपने चीज को पकड़ लिया ना, सच बोल रहा हूं, मतलब एक अलग लेवल पे आप पहुंच जाओगे। और आज ये चीज मैं बता रहा हूं, ये मैंने ना किसी को बताया, पर लोगों ने उसको लिया नहीं। ठीक है, आपका झगड़ा हो गया, बड़ा झगड़ा मतलब ऐसे झगड़ा नहीं कि आप झगड़ रहे हो, आपका पड़ोसी ने बहुत कुछ बुरा बोल दिया, या फिर तो आपको क्या रहेगा, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए मालूम है कि अगर यहाँ यीशु मसीह होते तो क्या करते? हालेलुया, हालेलुया। अभी कुछ होता है ना, अपने पति जब आपके पति मारते हैं तो आप क्या बताओगे? यहाँ यीशु मसीह होते, अभी पति मारा तो ऑब्वियसली बात है औरत को जरा भी अच्छा खाना बनेगा, इसको खाना बना के दो, इसको, और ये मेरे को धो रहा है, होता है ना, मन में आएगा कि नहीं, है ना, इसको ये। और वो अभी समझो कल आपका पति आपको धोया, एक एग्जाम्पल में बता रहा हूं, वो बोला मेरे को मच्छी फ्राई खाने का, मच्छी खाने का मैंने मच्छी लेके आना, नहीं चाहिए, मन नहीं है, आपका मन नहीं क्या, मगर वापस ना धो दे करके जाओगे और मच्छी लाओगे, पैसे भी बनाओगे और दे दोगे, क्यों मालूम है? अभी आपका मन नहीं है। लेकिन यहाँ पे मसीह जैसा सभा होगा तो, अगर यहाँ यीशु मसीह होते तो, आप समझ रहे हो ये सिचुएशन, जब आप ऐसे सिचुएशन में फंस रहे हो कि प्यार आ नहीं रहा है लोगों के लिए, लेकिन आप ये बोलते हो कि अगर मेरे जगह पे मसीह होता तो क्या करता। जब ये सवाल आप अपने आप से करोगे ना, तो आपको एक ही आंसर आएगा, वो प्यार करता, हालेलुया, वो माफ करता, हालेलुया, वो प्रेम करता। और वचन कहता है ना, प्रेम सब चीजों को ढांप देता है। ढांप देता है मतलब छुपा देता है, खत्म कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अब निशाने की ओर दौड़ना है, वो निशाना कि हमको प्रभु जैसा बनना है करके। अगर आप फिर से अपने पास को लेके जाओगे, यकीन मानो, सच बोल रहा हूं, नहीं आओगे आप प्रभु में, फिर बाद में वैसा बढ़ नहीं पाओगे, स्ट्रगल हो जाएगा आपके लिए। पास को तोड़ो, काटो, वो रिश्ता छोड़ दो। आपको लगेगा कि उनको कौन सुसमाचार देगा, एक बार बोलो खत्म करो, कोई और आ जाएगा सुसमाचार देने के लिए। लेकिन अगर आपका आत्मिक रीति खराब हो रहा है, आत्मा में दुखी हो रही है, आप दुखी हो रहे हो आप, तो याद रखिए रिश्ता तोड़ना ज्यादा बेटर है। मैं आपके परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोस्तों की बात कर रहा हूं। हालेलुया। परिवार तो परमेश्वर ने इसलिए दिया है क्योंकि आपको रिश्ता बनाना है, उनसे प्रेम रखना है ना। हस्बैंड एंड वाइफ को क्यों बनाया गया है परमेश्वर ने? क्योंकि प्रभु चाहता है कि तू जितने प्रेम को अनुभव कर सकी है, या तुमने अनुभव किया, वही प्रेम तू तेरे पत्नी को दिखा या पति को दिखा। किसकी पत्नी बड़ी गुस्से वाली होती है, किसका पति बड़ा गुस्से वाला होता है, तो कब आप कैसे दिखाओगे? आप प्यार करके दिखाओगे ना। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने पति, समझो मेरी बीवी आज आई नहीं है, अगर मेरी बीवी बोल रही है, मैं उसको घर पे धोता हूं, मैं घर पे धो रहा हूं, फाइट मारा और मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, ये वो बोलेगी पहले इससे करता है कि नहीं पता नहीं, है क्या नहीं? क्यों आ रहा है? क्योंकि
मैं प्यार नहीं दिखा पा रहा हूं। अगर मेरे को, अगर सचमुच आप यीशु मसीह से आप गीत गाते हो ना, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, ये सब जब गीत गाते हो ना, तो अनुभव करो कि उसका जो प्रेम है मेरे अंदर है, तो वैसे ही प्रेम मेरे को अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को दिखाना है। हालेलुया। प्रभु ने बच्चे इसलिए दिए आपको कि जो प्रेम आप प्रभु से पाते हो प्रेम को प्रकट करो करके, आपके पार्टनर इसके लिए दिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बोल रहा है कि तुम तुम्हारे पास को लेके नहीं रखना है, तुम्हारा पास को खत्म करना है। प्रभु तुम्हारे जीवन में सब कुछ नया करना चाहता है, सब नया। देखो प्रभु उसको बोल रहा है मिस्र देश में गुलाम है, ठीक है, हम भाई लोग काम कर रहे, चलो आप सिस्टर लोग दोपहर को एक नींद मारते होंगे ना, अब सुबह सुबह उठ रहे हैं, समझो अभी हमारी रजनी सिस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, सुबह 5 बजे उठ रही है, टिफिन बना रही है, बच्चों लोग को दे रही है, फिर पति के लिए टिफिन बना रही है, खाना बना रही है, स्कूल में ला रही है, बच्चे लोग आ रहे हैं, फिर पढ़ा रही है, दोपहर को थोड़ा एक रेस्ट मिल जाता है, सोने मिल जाता है, थोड़ा सुकून हो जाता है ना, फिर शाम को वापस वो एनर्जी आ जाता है। लेकिन पूरा दिन जब आप कंटिन्यू काम करते हो, शाम को कैसा हो जाता है, पता नहीं, नमक की जगह शक्कर भी चले जाए, होता है कि नहीं, हो सकता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि एक मजदूर मजदूरी करता है, तभी घर पे आदमी भी देखो काम करके आता है ना, घर पे आने के बाद एक जगह बैठता है ना, वो जल्दी 10 मिनट तक उठता नहीं है, 5-10 मिनट, क्यों मालूम है? थक जाता है। थकने के बाद, क्योंकि बाद में वो क्या करता है, अब वहां धोएगा, खाना खाएगा और जो खराटा मार के सोएगा वो अलग, क्योंकि थक जा रहा है। मजदूरी कर रहे थे ऐसे मिस्री लोग, मजदूरी कर रहे थे, हालत खराब है उनकी, पतले दुबले से। मजदूर लोग को देखा है कभी? गमेला वमेला उठाते, लंगोट वंगोट पहनते, एकदम अंदर बॉडी फुल कटिंग वाली है, लेकिन मांस नहीं जरा। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको खाना पीना बराबर नहीं है, उससे पूरा मजदूरी चल रहा है, लेकिन वहां पे फिर भी क्या मांग रहे? वहां अदरक लहसुन था, चिकन था, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये अगर आपके और मेरे मन में है कि हम अपने पास को लेके बैठ रहे कि वहां इंजॉयमेंट था, यहाँ पे नहीं है, तो यकीन मानिए भाई साहब गड़बड़ है। हालेलुया। और आपका पास आपको लेके चले जाएगा पाप में वापस से। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपको पता है नूह के समय में पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति की किताब 8 का 6, हाँ 6 और 7, उत्पत्ति की किताब 8 का 6, 7। फिर ऐसा हुआ, हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे क्या होता है, आप लोग सब जानते हैं कि नूह को परमेश्वर बोलता है कि मैं 40 दिन बारिश गिराने वाला हूँ, 40 दिन और रात बारिश गिराऊंगा। यहाँ 2 दिन, 1 दिन आधा घंटा बारिश गिरता तो अपना नाला सुपर नाला बन जाता है कि नहीं? नाला सुपर स्टेशन में नाला बन जाता है, और वहां पे 40 दिन 40 रात बारिश गिराने की बात करता है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर सबको आज्ञा देता है कि हर एक पक्षी और एक जानवर जोड़ी करके वो लोग उसके नाव में बैठे। नाव क्या दर्शाती है? कलीसिया को, यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। नाव यीशु मसीह को दर्शाती है। तो जो कलीसिया है, ऐसे ही जो कलीसिया जो है वो अंत के समय में बचाई जाएगी, क्योंकि अंत के समय वचन कहता है कि नूह के समय से भी बुरा टाइम आने वाला है। अब आपने कभी किसी को, कभी कोई डूबा है, कभी गलती से पानी में डूबा है? कोई है ऐसा? नहीं देखा? अच्छा, मैं तैरने सीखता था ना तो डूबता था। डूबना मतलब एक्चुअली में सोचो पूरा पानी पेट में जा रहा है, सांस बंद हो जा रही है, कितना बुरा सिचुएशन है। सांस बंद हो जा रही है, पानी में जा रहा है आदमी, सांस बंद हो जा रही है, मतलब वो मरना है, खतरनाक मरना है भैया, वो छोटा मोटा नहीं है। प्रभु वो तो उससे भी बुरा दिन आने वाला है। डरा नहीं रहा हम लोगों, लेकिन साथ यही है, प्रभु ने लिखा है वचन में, मुझ से भी बुरा दिन आने वाला है। और वो समय में भी प्रभु ने क्या किया? एक नाव बनाया। ये कलीसिया एक नाव है और आपको बचाया जा रहा है इसके लिए। सुधर जाओ, बदल जाओ, प्रभु में बढ़ो, आत्मा में बढ़ो, वचन में बढ़ो, लीडर मीटिंग ज्वाइन करो। कलीसिया में खाली कलीसिया ज्वाइन करने के लिए मत आओ, बदलाव के लिए आओ। हालेलुया। जैसा पौलुस निशाने के लिए भागता था, वैसे निशाने के लिए भागो। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दो, अदरवाइज हम कहीं पीछे छूट गए। तो ये जो नूह के जहाज में जितने भी लोग आए थे सब बच गए, सब बच गए उसके नाव के जाए, मतलब बाहर जितने भी जानवर थे सब मर गए। हालेलुया, सब मर गए, मतलब पक्षी जानवर, मतलब कोई नहीं बचा। अब यकीन मानोगे कोई भी नहीं बचा। अगर कोई तैराकी होगा, मेरे को लगता है मच्छी वच्छी होगी तो शायद वो शायद बची होगी, बाकी तो कोई भी नहीं बचा। परमेश्वर ने सबको खत्म किया, लेकिन नूह के जहाज में हर जानवर को प्रभु ने बचा के रखा, इवन नूह को। और नूह क्या करता है, जब पानी खत्म होता है ना, तो सबसे पहले पढ़ना हो, हाँ, हाँ, सबसे पहले क्या किया नूह ने? एक खिड़की खोला
क्योंकि पानी 40 दिन 40 रात बारिश हुई है। मतलब आप समझ लो इतना बारिश हो गया था कि जमीन दिख ही नहीं रही है। आप लोग में से दानो बाग कभी कोई आता है क्या बारिश में? बहुत बारिश होगी तो देखेंगे ना आप लोग, तो सिचुएशन कहीं कहीं पे ऐसा होता है, रास्ता पानी एक जैसा दिखता है, मालूम नहीं पड़ रहा कि कहाँ खड्डा है कहाँ नहीं। हम लोग गाड़ी लेके ऐसे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद बोल के पहुंच जाते कैसे भी करके। आज ऐसा हो गया था कि मुंह को जमीन ही नहीं दिख रही, पहाड़ ही नहीं दिख रहा। सोचो पहाड़ नहीं दिख रहा, अब समझ रहे, मुंह को पहाड़ नहीं दिख रहा है। वहां पे क्या लिखा है? नहीं 8 का 6 पढ़ने बोला था, बराबर है। हाँ हाँ अभी यहाँ पे नूह ने क्या किया, 40 दिन हो गया, उसके बाद नूह ने खिड़की खोला, बारिश चले गई, धूप आ रहा मस्त कड़क कड़क, थोड़ा बाहर निकल के देखता हूँ करके खिड़की खोलता है और सबसे पहले भेजता है कौवे को। हाँ देखो, हाँ कौवा उड़ाया कि कौवा जाके कि अगर कहीं पे मतलब पानी कम हुआ रहेगा तो एक कहीं झाड़ पे बैठ के क्या बोलते हैं पत्ती, झाड़ की पत्ती को उठा के लेके आएगा तो मालूम पड़ेगा कि झाड़ में पानी कम हुआ है करके। ऐसा सोच के उसने कौवा को भेजा। तो क्या होता आगे? हाँ हाँ यहाँ पे देखिए पहले यहाँ नूह ने क्या किया है, कौवे को उड़ाया। कौवा आया रिटर्न? नहीं आया, दिखा नहीं आया। कबूतर के बारे में लिखा है कि कबूतर जाता है, उड़ता है, रिटर्न आता है, फिर बाद में वापस कबूतर जाता है तो एक पत्ती को लेके आता है। अच्छा कौवा क्यों नहीं आया? क्योंकि कौवा सड़ी गली चीज खाता है और उसको लाश मिल रही होगी और लाश की वजह से वो उधर रुक गया। मतलब समझ रहे हो आप लोग, वो कौवा अगर आप हो और मैं हो इस कलीसिया के बाहर वापस सड़ी गली चीजों में जा रहे हो तो हम रिटर्न नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। हम उस कबूतर की तरह रहना चाहिए कि भाई जाके रिटर्न आए, मतलब उधर वो सड़ी गली चीज हमें अट्रैक्ट ना करे, वो पाप हमारा पास्ट हमें अट्रैक्ट ना करे, हमारा जो भूतकाल था वो हमको लुभाए नहीं, बल्कि हम वहां से भी निकल के रिटर्न वापस अपने जगह पे आ जाए। हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारा पास्ट बहुत लोग पुराने समय में ये ऐसा था वैसा था, मैं प्रभु में नहीं थी तो अच्छा था, प्रभु में ऐसा हो गया, ये सब छोड़कर प्रभु ने आपके लिए आगे एक अलग चीज बना के रखा है। अब छोड़ो ये सब चीजों को, ये सब चीजों को छोड़कर अपने पास्ट को खत्म करो। रिश्ता टूटता टूटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके दो छूटेंगे ना, संगति खराब है। देखो प्रभु ने जो संगति बना के रखी है, एक परिवार दिया वो अलग है, लेकिन अगर आपके रिश्ते टूट रही है, बहुत लोग रिश्तेदारी दोस्तीदारी में बर्बाद है। मैं बोलो ना, जो मेरे 5 साल बाद जो दोस्त है, हम लोग दोस्त शायद से मेरे को लग रहा है मैं 5वीं में था। हाँ मैं 5वीं में था, मैं 5वीं में था तभी से हम दोस्त थे। मेरी शादी हो गई, मेरे को लग रहा है हम लोग 20-25 साल के दोस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी प्रभु ने काटा उधर, मेरे को तोड़ना पड़ा, क्योंकि वो लोग नहीं सुधर रहे ना, वो प्रभु में आ रहे और वो लोग मुझे बुला रहे, आना एक दिन तो आप पी मत यार, खाना खाने को क्यों आओ भाई, नहीं आना है मुझे। हालेलुया। कभी अगर मैं बैठ के एक पैक मार लूं फिर तो मेरा जिंदगी बर्बाद, समझ लो। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये दोस्तीदारी देखो, सबसे पहले तो आपको परमेश्वर, पहला स्थान आपका प्रभु में होना चाहिए, उसके बाद आपका पति पत्नी, आपका स्पाउसेस होना चाहिए, उसके बाद आपके बच्चे आएंगे, उसके बाद आपके भाई बहन आएंगे, आपके माँ बाप सॉरी, उसके बाद आपके भाई बहन आएंगे। और ये दोस्तों की तो कैटेगरी नहीं है, दोस्तीदारी का कैटेगरी नहीं है, लेकिन वचन कहता है कि ये जो जैसे कि वचन कहता है ना कि जो एक अच्छा चरित्र है वो बुरी संगति के साथ बिगड़ जाता है, इसीलिए संगति छोड़ दो। अब वो लोगों को लगेगा कि आप प्रभु में, आप अलग है, मतलब कोई नहीं, देखो सभी अलग चलता है, वो होता है ये होता है, लेकिन आपको प्रभु ने अलग किया है, हमको चुने हुए लोग हैं। पूरे वर्ल्ड में बहुत लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना? इस्राएल लोगों को। हालेलुया। वैसे आज आपको मेरे को, हम यहीं पे ऐसे नहीं बैठे, प्रभु ने हमको चुना है, हमको इन लोग से अलग होना है, हमको अपने पास को तोड़ना है, हमको अपने पास से हटना है, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करोगे ना निकलने की, प्रभु आपकी सहायता नहीं करेगा। प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा एक सहायक दिया। सहायक का मतलब होता है मदद करने वाला। जैसे कि अभी ये मुझसे हिल नहीं रहा है, ठीक है, मैं हिला रहा हूं, नहीं हिल रहा है, लेकिन प्रतीक आएगा, ये मेरे साथ मदद करेगा तो हिल के थोड़ा आगे जाएगा। हालेलुया। प्रभु मगर पहले मेरा एफर्ट है कि नहीं वो देख रहा है, प्रभु देख रहा है कि तू एफर्ट मार रहा है कि नहीं, तू डाल रहा है कि नहीं एफर्ट।
प्रभु पृथ्वी को तो बाद में भेजेगा। तो ये बात है, प्रभु ने आपको सहायक दिया है इस चीज से दूर करने के लिए। प्रभु ने इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले एफर्ट डालना है, आपके पास को बुलाना है, बोलते ना वो मूव ऑन होना है, मूव ऑन। अगर आप मूव ऑन नहीं हो गए ना आज के समय में, तो याद है कि आपका पास आपको खा जाएगा। हालेलुया। ये बुढ़ा बुढ़ी लोग को देखा है आप लोग ने, हमेशा ऐसा बैठ के सोचते रहते हैं। क्या सोचते पता है, लोग पास को सोचते, ऐसा था ये कर लिया तो अच्छा था, वो कर लिया तो अच्छा था। प्रभु बोलता है पुरानी बातें गई, मैं तुझमें नया करता हूं। कभी आपने कोई बूढ़े लोग को देखा? अभी मूसा बूढ़ा नहीं हुआ ना, मूसा भी बूढ़ा हो गया था, लेकिन क्या वो पुराने बात को लेके बैठ रहा? नहीं, वो पुराने बात को लेके नहीं बैठ रहा, वो प्रभु में देख रहा है कि प्रभु में मुझे क्या करना है। वो नए सृष्टि बन चुका है। हालेलुया। हमको एक नई सृष्टि बनाया है परमेश्वर ने, और वैसे ही हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो हमको अपने पुराने पास्ट को तोड़ना है, अपने बीते कल को खत्म करना है, मूव ऑन होना है, आगे निकलना है। क्योंकि अगर हम नहीं निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हम फिर से उस पाप को करने बैठ जाएंगे, और जब अगर हम वो पाप करेंगे ना, हम फंस जाएंगे। पाप में से निकलना बहुत डिफिकल्ट है भैया, बहुत डिफिकल्ट है। परमेश्वर ने आपको एक बार निकाल दिया, पुलपिट में बोला ना, पुलपिट का क्या होता है? अभी देखो, इधर आ जाओ, हमारी अंजलि थोड़ी हल्की है, इसके लिए बैठ। समझो ये अंजलि है, अंजलि को मैंने उठाया पुलपिट से और खड़ा किया यहाँ पे, ठीक है, खड़ा किया। लेकिन अगर ये फिर से उस जगह पे जाती है, गिरती है, देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, गिरना मतलब क्या होता है? गिर गई, लग जाएगा, घाव होगा, मैं फिर प्रभु उठा लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो घाव उसके पास रह जाएगा हमेशा के लिए। हालेलुया। और फिर वो गिल्ट भी आ जाता है पाप होने के बाद, क्यों किया मैंने ऐसा, मुझे करना नहीं चाहिए था, वो एक अंदर आ जाता है। इसीलिए हमको अपने पास को लेके नहीं बैठना है, मूव ऑन होना है। परमेश्वर सैमुएल को बोलता है मूव ऑन कर, मैंने दाऊद को रखा है, साउल छोड़ जाने दे, उसको जाने दे बोलता है। इस्राएल को बोलता है मूव ऑन करो, मैंने कनान रखा है। बोलता है दूध और नदियां की धाराएं बहेगी, धाराएं, नदियां बहेगी, दूध और मधु की नदियां है। आपको पता है दूध और नदी, आपको पता है इजराइल सबसे ज्यादा प्रोडक्ट करता है काउ मिल्क का। उसकी जो काउ मिल्क होती है हमारे भैंसे से ज्यादा दूध देती है, और वो भी इतना देती है। उनका जो दूध होता है इतना खट्टा होता है, हमारे इधर पानी डालते हैं ना, वहां पे पानी डालेंगे तो भी बोलो दो तीन वो खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। सबसे बेस्ट मद आता है इजराइल का, सबसे बेस्ट मद। परमेश्वर ने यूं ही नहीं बोला उनको, प्रभु ने जो बोला वो कर रहा है उनके साथ, और प्रभु का वचन सच्चा वचन है। हालेलुया। वचन सत्य है, और वो सत्य को मान के चलो कि प्रभु ने उनको जो बोला वो दिया, वैसे ही प्रभु आपको भी बेस्ट देगा। हालेलुया। निशाने की ओर दौड़ना है हमको, भूल जाओ। पौलुस बोलता है ना, भूल गया मैं, जाने दे, मेरा पास था, अच्छा लगता था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था कि शुरुआत में जब स्टेज पे डांस करता था, लोग देखते थे, तारीफ करते थे, एक तो प्राइज भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, लेकिन मैंने उसको चाह कि नहीं, जाने दो, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जान गया कि मुझे कहाँ दौड़ना है। हालेलुया। मुझे उस खुदा के जैसा बनना है, उस मसीह के जैसा, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूं कि मैं भी यही बोलूं कि मैं घट गया, मुझ में प्रभु बढ़े, मैं मर गया, मेरे अंदर मसीह जीवित है। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं, आइए धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर का कि खुदावन यीशु ने आज बहुत ही अच्छा सुंदर वचन दिया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके लिए लाभदायक है। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। ये वचनों के द्वारा खुदा आपने आशीषित किया, धन्यवाद प्रभु। हम अगर कहीं पर भी अपने पास को लेके बैठे हैं, हम मूव ऑन नहीं हो रहे, मेरे परमेश्वर हमें मूव ऑन करना सिखा। जैसे आपने सैमुएल को कहा कि कब तक तू विलाप करेगा, खत्म करने दे प्रभु, खत्म कर दे हम उस पाप को, उसको, चीजों को खत्म कर मेरे परमेश्वर, हमारे पास को आप प्रभु। हम जैसे पौलुस कहता है मैं निशानी की ओर दौड़ता, वैसा हम निशानी की ओर दौड़े मेरे परमेश्वर। हम विनती और प्रार्थना करते हैं आपसे, हम पर दया दिखा खुदा, हम क्योंकि वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन, मैं हूँ प्रभु, आप ही मार्ग को प्रभु आप दिखाओगे मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन का बीज आपके भाई बहनों के, आपके लोगों के बीच में, आपके बच्चों के अंदर बोया गया है। मैं विश्वास करता हूँ जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, और जो लोग सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके अंदर ये फलदायक पेड़ बनकर प्रभु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले बने करके हम मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं। सभी को आशीषित कर, मुझे भी आशीषित कर राजा, और अपने प्रेम में और आत्मा में बढ़ाते जा, प्रतिदिन में आपके जैसा बनते जाओ करके हम मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलिए पिता का प्रेम,
यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहे। आमीन। यीशु मसीह की, उसके लहू की, प्रभु यीशु मसीह आप तो सभी को आशीषित करे। आमीन आमीन।